जैसे अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस, ये है द सीरीज़ ऑफ फर्स्ट पार्टी, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है। तो हम लोग एक नॉर्मल मांगा से शुरू करें। जिनको नहीं पता, जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है क्यों मैंने की, तो जाके देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं कौन सी सीरीज़ की बात कर रही हूँ। या मैं बता दूँ, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक हफ्ते बाद मतलब संडे में मैं हर टाइम इस सीरीज़ की एक पार्टों को देती रहूँ, ठीक है। और ये चीज़ चलती रहेगी पूरे 7, मैं गिन के बता दूँगी, छोड़ो, 5 हफ्तों तक, चलो ठीक है। मतलब इस जर्नी के 5 एपिसोड्स आएंगे और वो 5 ही बहुत डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग होंगे। तो अगर तुम लो हार्टेड हो तो इस जर्नी के कोई भी वीडियोस मत देखना। सो आई प्रेजेंट यू द सीरीज ऑफ डिस्टर्बिंग मांगा सीरीज। इसका नाम मैंने मजाक में नहीं रखा है, क्योंकि ये मांगास लिटरली बहुत हॉरिफाइंग है। मैंने खुद पढ़ के आई और मेरा दिमाग मतलब ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। देखो, मैं तुम्हें बता दूँ, जैसे जैसे अगले हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो डाली, उसके बाद जो वीडियो आएगी वो इस वाले से भी बहुत हॉरिफाइंग होगी, बहुत। सो यू कैन इमेजिन दैट, ठीक है। मैं बता देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। और अगर तुम ये सारे वर्ड्स सुन भी नहीं पाते हो तो अभी इस वीडियो को ड्रॉप कर दो। सो आई प्रेजेंट यू द मोस्ट फ्लिप्ड अप मांगा, मिडोरी। आई थिंक मिडोरी के बारे में कुछ लोगों ने सुना होगा, बट जिन्होंने नहीं सुना मैं बता दूँ, मिडोरी एक अच्छी मांगा नहीं है। वो बहुत हॉरिफाइंग, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मांगा में से एक है। सो मैं आज इसी को ही कवर करने वाली हूँ। देखो, इसमें बहुत सारे हॉरिफाइंग सीन है जो मैं तुम्हें डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि मैं वो पैनल्स तुम्हें नहीं दिखा सकती, ठीक है, समझ लो। क्योंकि वो पैनल्स इतने डिस्टर्बिंग हैं कि मुझे दिखाना भी नहीं है। आई ऑल्सो लव यूट्यूब, ठीक है, पक्का नहीं तो ये रिस्ट्रिक्ट लग जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये पूरी की पूरी स्टोरी एक 12 साल की लड़की के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम ही है मिडोरी। और एक्चुअली में इस मांगा का एक और नाम है जो कि है शोजो शुबाकी। शोजो का मतलब है एक गर्ल और शुबाकी का मतलब है ट्यूलिप फ्लावर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि ये लड़की ट्यूलिप फ्लावर्स ही बेचती थी, ठीक है। ये इनकी एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी हमारी मिडोरी, ठीक है। सो ये ट्यूलिप फ्लावर्स बेचती थी। एक्चुअली इनके पापा इनको छोड़ के चले गए थे, तो इनकी मम्मी और मिडोरी रहती थी बस, ठीक है। और इनकी मम्मी की भी कोई तबीयत ख़ास नहीं रहती थी, वो एकदम तबीयत उनकी बिगड़ी ही रहती थी हर टाइम, मतलब एकदम बिगड़ी हुई। तो एक दिन मिडोरी गई हुई थी, मतलब वो फ्लावर्स, अपने ट्यूलिप फ्लावर्स बेचने गई थी, ठीक है। सो वो अपने ट्यूलिप फ्लावर्स बेच रही थी, तभी उसे एक रैंडम गाय मिलता है जो कि मिडोरी के पूरी सिचुएशन को समझता है, और वो उसे एक जॉब ऑफर करता है जो कि थी एक सर्कस की जॉब, मतलब सर्कस की, ठीक है। और एक बात याद रख, अ रैंडम गाय कैन नेवर बी अ गुड गाय। ये चीज़ मैं तुम्हें इस मांगा के लिए भी बता रही हूँ, साथ साथ ये तुम रियल लाइफ में भी फॉलो करना, क्योंकि ये एकदम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि ये लाइफ में भी आती है, समझ रहे हो तो। सो मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें और क्या होता है। सो मिडोरी
अपने घर जल्दी चले जाते हैं उस दिन, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थे अपनी मम्मी को ये चीज़ बताने की कि उसे कहीं जगह में जॉब मिल गई है। वो गई अपने घर एंड द वर्स्ट पार्ट इज उसकी मम्मी उसी बिस्तर में लेटी हुई मर चुकी थी। यस, शी वाज डेड। एंड इसके बाद इस पूरी की पूरी मांगा का वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग पार्ट आता है, जो कि था कि उसकी मम्मी को लिटरल चूहे खा रहे थे। और मैं तुम्हें ये पैनल दिखा भी नहीं सकती, मैंने तुम्हें कहा था ये बहुत हॉरिफाइंग मांगा है। और ये इतनी गंदी सीन, मैं खुद मुझे वॉमिट टाइप की फील होने लगी थी। मैं तुम्हें इसलिए बार बार बोल रही हूँ, डू नॉट रीड दिस। आगे बढ़ते हैं। सो मिडोरी अपनी मम्मी को उसी हालत में छोड़ के वो चली जाती है उस जॉब के। अब वो जाती तो है, वहाँ उसे बहुत अजीब लोग मिलते हैं, लिटरली बहुत अजीब लोग। किसी के हाथ नहीं है और वो अपने आप को पूरी पट्टियों से बांधा हुआ है। एक औरत है जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाइक होता है ना, लूफी की तरह आग एकदम अपने हाथ वाथ को इंस्टेंट कर सकती है, वैसा एक लड़का है, मतलब एक लड़की है जिसका वो वाला पार्ट लड़के जैसा है। एंड वो उसको लाइक मिडोरी को बुली करता है उससे। दैट्स सो लाइक लिटरली कितना डिस्गस्टिंग लग रहा है सुनने में भी। अब मिडोरी को वहीं रहना था। लाइक ये इतना डिस्गस्टिंग है, मतलब वो लोग मिडोरी का लाइक हर टाइम फ़ायदा उठाते थे। एंड फ़ायदा से मेरा मतलब यू नो व्हाट, जिनको नहीं समझ आना, वी नीड मोर पीपल लाइक यू। दैट्स वाई मैंने तुम्हें पहले वार्न कर दिया था। अब सुनो भैया, अगर तुम्हें माँ बाप में करना ही है, अब देखो अब क्या होता है ना, लाइक तुम्हें जहाँ पर थी सो अब मिडोरी को वहीं रहना था। अब वो वहीं रहती थी तो वो लोग उसका फ़ायदा उठाते थे। मैंने तुम्हें फ़ायदा का मतलब समझा दिया है। वहाँ पर एक्चुअली में कुछ पॉपीज़ भी थे, मतलब होते हैं ना पपीज़। और जो नेक्स्ट सीन होता है ना, जी मैं फिर से बता देती हूँ, मैं पैनल नहीं दिखा सकती, इतना डिस्गस्टिंग वे में उन पपीज़ को मारा जाता है कि मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं मतलब एक बार एक्सप्लेन कर सकती, रुको। मिडोरी जाती है लाइक उसका लाइक उन लोगों का खाना लेने के लिए, ठीक है। तो एक आदमी आता है वहाँ और लिटरली उन पपीज़ को वो अपने पैर से कुचल देता है। एंड लिटरली उनके ऑर्गन्स बाहर आ चुके। मैं तुम बोला था अगर तुम लो हार्टेड हो तो इसे मत सुनो, मैं तुम्हें पहले समझा दिया था। सो या कंटिन्यू बेस्ट। अब ऐसे ही बहुत हो चुका है डिस्टर्ब। सो या अब उसके बाद क्या होता है, एक म्यूजिशियन जो एक एक्चुअल म्यूजिशियन था उसकी एंट्री होती है यहाँ पर। एक्चुअली में इनका जो ये था ना सर्कस, वो बहुत अच्छा चल नहीं रहा था। सो उन्होंने एक रियल म्यूजिशियन को बुलाया जो कि उसके बाद रियल में कुछ पावर्स थे। तो वो लाइक आया एंड काइंडा उसको मिडोरी से मैं तुम बोले ना, समझ गया, तो लव हो गया। सो या तो वो लोग की भी कुछ सीन है, मैं तुम्हें समझ आ रही होगा तुम्हें क्या काइंड ऑफ सीन्स, यू नो व्हाट। लाइक मैं तुम्हें बताऊँ तो मिडोरी को वो लोग काइंड ऑफ अब्यूज़ भी करते थे। सर्कस वाले लोग, मैं तुम्हें बता दूँ, मतलब वो लोग उसको बहुत गंदा वाला यूज़ करते थे। मतलब पता है एक पॉइंट तो जिसके पास, मैंने तुम्हें बोला था जिसके पास हाथ पैर, वो बंदा जिसके पास हाथ भी नहीं है उसने भी एक बार मिडोरी का एडवांटेज लिया था। सो हाउ फ्लिप्ड अप इज दिस, यू कैन इमेजिन बाय दिस। सो ये तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। अभी और बाकी है, रुक जाओ। अब वो जो म्यूजिशियन आता है लाइक वो मिडोरी और म्यूजिशियन को जो लव हो जाता है, तो समझ आ रहा है। सो अब ये लोग दोनों ना शादी कर लेते हैं। एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट इज मिडोरी बस 12 साल की है और ये बंदा लिटरली 30+ है। तो तुम कैन यू इमेजिन दैट शिट। एंड यू नो व्हाट,
दिस इज़ नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट इज जब म्यूजिशियन को ये चीज़ पता चलता है ना कि ये लोग मेडोरी के साथ ये सब करते थे पहले के टाइम में, अब ऑब्वियसली वो तो उसकी वाइफ है, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उसे, तो वो कुछ टाइम तक उसको प्रोटेक्ट कर लेता है कि लाइक एक बार उसको एक बड़ा जाइंट बना देता है, सो वो अपने आप को फाइट बैक कर लेती है उन लोग से। बट हर टाइम लाइक वो नहीं कर पाता है, कई बारी उसका लाइक एडवांटेज उठाते हैं वो लोग, सो दैट्स सो ग्रोसम। एंड यू नो व्हाट, अभी और ग्रूसम सीन्स आने बाकी है, ग्रूसम्स, लिटरली ग्रूसम्स। होता क्या है ना कि जब एक इसी के गुस्से में आके ना, जब म्यूजिशियन अपना वो लाइक होता ना, जब सर्कस में वो अपना कॉन्सर्ट कर रहा था, सर्कस में कॉन्सर्ट, हाँ मैं कॉन्सर्ट बोलूँगी, मुझे नहीं पता क्या बोलता है, सो कॉन्सर्ट कर रहा था, अब ना वहाँ पर लिटरली जो सारे के सारे लोग थे उसको म्यूजिशियन ने इतनी ब्रूटल वे में मारा है ना कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैंने तुम्हें कितना ब्रूटल वे में मारा है, गुस्से में, लिटरली बस गुस्से में। कुछ की अंतड़ियाँ बाहर आ रही हैं, कुछ की लाइक कुछ की आँखें बाहर आ गई, कुछ की मतलब अंतड़ियाँ बाहर आके एक दूसरे में फोल्ड, समझ रहे हो तुम, बहुत क्रूसम वे। इसे मैं बोल रही हूँ लो हार्टेड पर्सन इसको अभी छोड़ दे, नहीं तो माँ बहन एक करे अपने दिमाग की। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि लाइक अब मिडोरी और वो जो मैजिशियन थे वो सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मिडोरी के साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि लाइक अब मिडोरी और मैजिशियन तो उसको छोड़ के चले गए, ठीक है, उस सर्कस को। जब वो लोग आते हैं, बाहर वाला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग दोनों हैं। अब मैजिशियन बोलता है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, और वो चाहता है बाहर, ठीक है, मतलब बाहर, वो लोग बाहर ही में एक्चुअली में, बट वो लोग वो दुकान में जाता है और मिडोरी एक बेंच में बैठ जाती है। अब जब मैजिशियन जा रहा होता है तो उसको एक आदमी, बोलो हाँ आदमी, उसको स्टैप करके मार डालता है, और बेचारी मिडोरी को ये बात पता भी नहीं होती। वो बेचारी उसका वेट करती रहती है, बट व्हेन शी रियलाइज कि वो भी शायद उसको छोड़ के चला गया, वो चिल्लाने लग जाती है, वो रोने लग जाती है, एंड लाइक वो एक उसको ना सारे के सारे जो लोग थे ना वो दिखने लग जाते हैं, मतलब जो वो सर्कस में लोग थे वो दिख रहा है, और उसका लाइक उस वो जो मैजिशियन है वो भी उसको दिख रहा है। सो इट मीन्स दे आर द सोल्स ऑफ देम, हाँ वो उनके सोल है। सो क्या मैजिशियन ने वो सारे के सारे सर्कस वालों को भी मार दिया था? ये चीज़ मैं तुम्हें बाद में बताती, पहले स्टोरी पूरा सॉन्ग कंप्लीट कर लेते हैं, एंड है। अब क्या हुआ ना, मिडोरी ने एक स्टिक उठाई और उसने इधर उधर मारना शुरू कर दिया, और वो धीरे धीरे करके एक कर करके सारे के सारे गायब हो गए, और मिडोरी चिल्लाते हुए फ्रेम के बाहर चली गई, एंड दिस वॉज द एंड। मुझे पता है ये प्रॉपर एंडिंग है नहीं, सो मैं तुम्हें एक फ़ैन मेड एंडिंग बताती हूँ, पता नहीं इसका कौन फ़ैन है। एंड लाइक यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट इज घटिया, इस प्रूसम लाइक मांगवा का एक एनिमेटेड, एक इसको एनिमेट किया गया, लिटरली इसको एनिमेट किया गया है, 47 मिनट्स की इसकी एक एनिमेशन पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, एंड आई एम टेलिंग यू मत देखना, प्लीज़ मत देखना, मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था, आई एम टेलिंग यू प्लीज़ मत देखना। एंड इसका मांगा भी है, और यू नो व्हाट, दिस इज नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट इज इस क्रूसम जैसी मांगा का एक लाइव एक्शन भी है, एंड आई डोंट नो हु हैज़ डन दैट, एंड क्यों किया तुमने ये, मेरे को ये मेरा ये सवाल है, क्यों? अब मैं तुम्हें फैन एंडिंग बताती हूँ, लाइक इसका प्रॉपर एंडिंग तो मुझे पता नहीं, लाइक ये है कि नहीं ये पता नहीं। अब देखो सुनो, इसी फैन में एंडिंग ये बोलती है कि लाइक जो ये मैजिशियन था गुस्से में आकर सबको मार देता है, जो मैंने तुम्हें बताया था ना पहले, एक हाथ बिना हाथ वाला एक आदमी था, उसको वो मार चुका था पहले। सो या उसका मारने वाला सीन हमें दिखाया गया था, और वो इतना ब्रूसम मारने वाला सीन था ना, मैं बता नहीं सकती।
बट उसी का बस हमें दिखाया गया था, बाकी सबका नहीं दिखाया गया था। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि क्या उसने मार दिया था सबको। और तुम सोचोगे कि मैंने ये वाली बात तुम्हें क्यों नहीं बताई कि हाथ बिना घाट वाले को मार दिया था हमने, क्योंकि मैं चाहती थी मैं सबका एक साथ तुम्हें बता दूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आए। इसने लाइक बोला जाता है फैन मेड में कि इसने ना उस हाथ वाले को नहीं लाइक बिना हाथ वाले को तो मारा था, साथ साथ इसने सभी को मार दिया था। मतलब सभी जो लाइक थे ना, लाइक तुम्हें कैसे समझा, हाँ, सर्कस में जो लोग थे ना, उनको सभी को मार दिया था इसने, क्योंकि इसे गुस्सा आया कि ये लोग ऐसा ऐसा करते थे मेडोरी के साथ। तभी एट द लास्ट ऑफ द मांगा, जब वो लोग उस सर्कस को छोड़ के जा रहे थे, तब सब लोग उससे अच्छे से बात कर रहे थे। देन यू विल लाइक, तुम मुझे यही बोलोगे कि वो लोग तो मर गए ना, उन्होंने लाइक मैजिशियन ने तो उन्हें मार दिया, फिर वो लोग बातें कैसे कर रहे हैं उससे इतने अच्छे से, है ना? बिकॉज जो लाइक ये मैजिशियन है, ये मिडोरी को हेल्यूसिनेट करवा रहा था। मतलब उसके दिमाग को कंट्रोल करके उससे बस हेल्यूसिनेशंस दिखा रहा था कि वो लोग अभी भी ज़िंदा है, वो लोग उससे पोलाइटली बात कर रहे हैं। और लिटरली मिडोरी से ज़्यादा शॉक तो मैं थी, क्योंकि आई वॉज शॉक्ड कि भाई ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे मिडोरी से कि लाइक कुछ हुआ ही नहीं है इनके बीच में। एंड लाइक मैं बहुत सरप्राइज थी इस चीज़ में, बट देन आई रियलाइज कि हाँ, ये इसका माइंड कंट्रोल करके रखा हुआ है मैजिशियन ने। सो या, एंड एक्चुअली में ना मिडोरी ने, एंड नो वर्स्ट पार्ट एक और है इस चीज़ का कि ना, जो मिडोरी थी उसने ना लाइक जो होता है ना, वो मैजिशियन को बिना हाथ वाले आदमी को मारते हुए देख लिया था, और उसी को चुप रखने के लिए मैजिशियन ने उसको लाइक अब्यूज्ड, फिजिकली, मेंटली चर्ड, लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। सो मैंने तुम्हें बता दिया है, ये मांगा बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम, डिस्टर्ब, लाइक लिटरली तुम्हें पागल भी कर सकती है, आई थिंक सो। तो मत देखना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई होप कि तुम लोग उसको नहीं पढ़ोगे। मुझे पता है इंसानों को जो चीज़ें बोली जाती नहीं करने के लिए, वो लोग वही करते हैं, बट प्लीज़ ये गलती मत करना, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है ठीक से भाई, इसके सीन इतने ज़्यादा ग्रूसम्स हैं, इसीलिए प्लीज़ मत देखना। एंड आई होप यू गाइज आर हेल्दी, आई होप यू गाइज आर हेल्दी, हेल्दी तो बोल दिया, लाइक अपने लव वंस को हमेशा लव करते रहना। और ये मांगा बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में, लिटरली मेरे दिमाग में वो सारे सीन्स घूम रहे हैं वो, इसलिए मुझे बहुत घटिया लग रहा है यार। तो मैं जल्दी से इसको एंड करती हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट सीरीज़ ऑफ द डिस्टर्बिंग मांगा सीरीज़ का, ये फर्स्ट था। इसके बाद वाला जो आएगा ये इससे भी ज़्यादा ब्रूसम होएगा, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।